हेलो स्टूडेंट्स, मिशन जीके जीएस एग्ज़ाम आपके लिए लेकर आया है फरवरी मंथ का करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं कि 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। तो ये पाकिस्तान ने बनाया है। 1 फरवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। तो गुजरात का किया गया। 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया। तो अक्षय सक्सेना को किया गया है। 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला। तो गूगल मैप्स ने बदला। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो स्व रेल किया। 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया। तो असम ने किया। 1 फरवरी 2025 को किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। तो न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया। 2 फरवरी 2025 को ऑस्कोसिरियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना। तो ये नाइजर बना है। किसने आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। तो ये भारत ने जीता। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है किसने। तो ये आर प्रज्ञानंद ने जीता है। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश ने राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन शुरू किया। तो मालदीव ने किया। 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यूज एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। तो चंद्रिका टंडन ने जीता। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल इत्माद और गदर 380 का अनावरण किया। तो ईरान के द्वारा किया गया। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है। तो ये ब्रिटेन बना है। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। तो श्रीलंका ने मनाया। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सफारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। तो आंध्र प्रदेश कराएगा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% से बढ़ाकर कितना किया गया। तो 100% किया गया। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया। तो जापान ने किया। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया। था स्पेन ने किया। 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल यूएनएचआरसी से बाहर हुआ। तो ये अमेरिका हुआ। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सीट पर रहा। था ट्रेविस हेड रहा सीट्स पे। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। 5 फरवरी 2025 के चीफ डिजाइन के लिए नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो नोएडा में किया गया। 5 फरवरी 2025 को आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। तो आईआईटी मद्रास ने किया। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया। तो आयुष वीज़ा किया। 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो चमन अरोड़ा को किया गया। 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो अमेरिका के द्वारा लगाया गया। 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। तो तेजो गिलाई बनी है। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो ये विजय दुर्ग रखा गया है। 6 फरवरी 2025 के 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है। तो उत्तर प्रदेश ने जीता। 9वीं एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया। तो चीन में किया गया। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया। तो ये अर्जेंटीना ने किया। किसने अपना नाम बदलकर इंटरनल कर लिया है। तो ये जोमैटो के द्वारा किया गया है। 7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता। तो नीरज कुमार ने जीता।
7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? ये पाकिस्तान के किया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत कमी आई है? तो 83% कमी आई है। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत कटौती की है? तो 0.25% कटौती किया है। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 7 फरवरी को मनाया गया। 8 फरवरी 2025 को बिमटेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है। 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट सेड अप्स का विमोचन हुआ? तो कुलभूषण कुमार के द्वारा हुआ। 8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल का हुआ। 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की गई है? तो कर्नाटक के द्वारा किया गया है। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ किया? तो त्रिपुरा ने किया है। 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं को व्यापार की अनुमति दी है? तो 10 को दिया। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये जर्मनी में हुआ है। 9 फरवरी 2025 को 38वीं राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया? तो 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही निशा जाधव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया है? तो ये उड़ीसा ने किया है। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा किया गया। 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया गया? तो मिस्र के द्वारा किया गया। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? तो बांग्लादेश ने किया। 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा बने। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? तो विंग रेडर किया गया है। कौन सा किया गया? तो विंग रेडर किया गया। 11 फरवरी 2025 को थाई पुष्सम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। 11 फरवरी 2025 को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक रखा है। 11 फरवरी 2025 को हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा? तो यशस रखा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मृदुला नागफनी को किया गया है। 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल के द्वारा किया गया है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रियाद सऊदी अरब में किया गया। 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कैरियन जैक्वेट के द्वारा जीता गया। 12 फरवरी 2025 को एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया।
12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा किया है? तो 6 भाषाओं में किया। 2027 में 39वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेघालय करेगा। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राकेश रोशन को किया गया। 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क रहा। भारत का स्थान इसमें 96 है। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? तो ये हरियाणा में किया गया। 13 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला? तो चीन में मिला। 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को किया गया। 13 फरवरी 2025 को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो बांग्लादेश की बनी। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो मित्रा किया। 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गैवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो अमेरिका को किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज शीर्ष पर रहा। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने किया? तो ये भारत ने किया। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुकेश अंबानी परिवार शीर्ष पर रहा। 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला? तो एन.आर. न्यायमूर्ति को मिला है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा ने दिया। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो नित्यानंद राय ने किया। 15 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो ये 60% बढ़ जाएगा। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब ने किया। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो मणिपुर में किया गया। 2025 के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएंगे। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 78वां मनाया गया। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस ने किया। 16 फरवरी 2025 को कौन आईपीएल 2025 के लिए सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो एक कैंपा कोला लेगा। 16 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। चर्चा में रहा अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में है। 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता? तो एनटीपीसी ने जीता। 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुभारंभ किया गया? तो पुडुचेरी में किया गया। 16 फरवरी 2025 का हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो जैकब क्लिम्पोव बन गए हैं।
जैकब क्लीमो बन गए हैं। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो जैकब क्लीमो बने हैं। 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार को किया गया। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मस्कट के ओमान में हुआ। ओमान के मस्कट में हुआ। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की एक आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस खरीदेगा। 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कमांडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ। 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? तो जापान के साथ किया गया। 17 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो कतर के आया है। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक हो जाएगा। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 मंजूरी दी है? तो ये असम के द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा अनावरण किया गया? तो फिलीपींस में किया। 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने राजनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो कतर के द्वारा किया गया है। 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला? तो कॉन्क्लेव को मिला। 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति अनावरण किया? तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। 18 फरवरी 2025 को 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो चेन्नई में हुआ। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो ये बेंगलुरु में खोला है। 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन आयोजन हुआ? तो अजमेर में हुआ। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। 19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभम गिल हो जाएंगे। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 19 फरवरी 2025 को किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया? तो जोमेटो के द्वारा किया गया। 20 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो विवेक जोशी ने किया। 20 फरवरी 2025 को किसने बैन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया? तो LIC ने किया। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश मनाया। 20 फरवरी 2025 को ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ब्राज़ील हुआ। 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो मोहम्मद शमी बन गए। 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया? तो अर्जेंटीना ने किया। 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग 20 चैंपियनशिप 2025 जीता? तो विश्वा राजकुमार ने जीता। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया? तो पुदुचेरी को किया गया। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर कौन रहा? तो पश्चिम बंगाल रहा। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नागालैंड को किया गया।
21 फरवरी 2025 को टाइम पत्रिका ने 2025 वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है, पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना गया है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने? तो काश पटेल बने। 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना? तो ये भारत बना है। 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया। 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलिस वाल्टन हो जाएंगे। 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को बनाया गया है। 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा बने हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गीत पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में पाया गया है। 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो नमिता गोखले के द्वारा हुआ। 23 फरवरी 2025 को RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो RBI डाटा हो जाएगा। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? तो राजस्थान ने किया है। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV2 नाम दिया गया? तो चीन के द्वारा दिया गया। 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट पुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर बढ़ने का अनुमान है? तो 6.3% बढ़ने का अनुमान है। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका करेगा। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ये भारत हो जाएगा। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी किया गया है? तो बिहार से किया गया है। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो विराट कोहली ने बनाया है। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोर बिन दिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो असम में किया। 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट जीता है, गोवा का। 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया? तो ये हरियाणा के द्वारा किया गया। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया? तो बांग्लादेश ने किया है। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ? तो मैक्सिको का पासपोर्ट हुआ है। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया? ये कर्नाटक के द्वारा किया गया। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बौद्धाइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? तो असम के द्वारा दिया गया। 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो यह मध्य प्रदेश सरकार किया है। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा।
27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना है। 27 फरवरी 2025 को किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कनोडिया को किया गया है। किस राज्य ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो कर्नाटक में किया जाएगा। 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात में हुआ। 27 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया गया है? तो तेलंगाना किया। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल में मिला। 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग में खुला है। 28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल नास में इशारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा किया है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? तो नासा के द्वारा किया गया। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS कोलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो तुहित कांत पांडे को किया गया। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। फरवरी मंथ का करंट अफेयर हम लोग पढ़ लिए हैं, जनवरी के भी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे ये मार्च का पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।